योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आज मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज का यह अंतिम वीडियो है यूजीसी नेट 2019 का जो पेपर आया था वह ऑनलाइन हुआ था, इसलिए किसी के भी पास नहीं है, तो आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। योग सूत्रानुसार किस अवस्था में स्थिर होने पर पुनर्जन्म का ज्ञान होता है? आपके ऑप्शन है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और स्वाध्याय। तो यदि आपने योग सूत्र पढ़ा हुआ है तो योग सूत्र में 5 यम बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पांचों के बेनिफिट भी बताए गए हैं कि किसका पालन करने से क्या बेनिफिट होता है। तो वहीं अपरिग्रह जो है इसके बारे में बताया गया है कि यदि आप अपरिग्रह का पालन करते हैं, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का इकट्ठा नहीं करते हैं, तो आपको पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। तो आपका सही आंसर होगा अपरिग्रह। लेकिन यदि आपने योग सूत्र नहीं पढ़ा है या अन्य कोई ग्रंथ जो हैं जो कि यूजीसी नेट से संबंधित हैं या एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित हैं और आपने नहीं पढ़े हैं, तब आप हमारे माध्यम से नोट्स ले सकते हैं। हमारे नोट्स की खासियत है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं और ना ही जो है ऑप्शनेबल होते हैं। एक लाइन में सीधा आंसर आपको मिलता है, इसलिए बहुत काम के नोट्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पेएबल हैं, फ्री नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी में से आपको बताना है कि ए सही है, बी सही है, आर सही है या दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। अभिकथन ए है, नारद एक भक्ति योगी हैं जो परम भक्ति के पक्षधर हैं, जो आत्म साक्षात्कार कराती हैं। अब हम तर्क देख लेते हैं। तर्क है, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास ने भक्ति योग को अपनाया। तो यहाँ पर अभिकथन ए बिल्कुल सही है कि नारद एक भक्ति योगी हैं जो परम भक्ति के पक्षधर हैं, बिल्कुल सही है, आप सभी जानते हैं। और कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास ये सभी भक्ति योगी थे, ये भी आप सभी जानते हैं। परंतु यहाँ पर आपको कोई भी संबंध आपस में नहीं दिख रहा होगा, तो आपका आंसर होगा कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब हम देख लेते हैं 83 नंबर प्रश्न। त्रिशक ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार कंध से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं? तो यदि आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ा है तब आप हमसे नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं वैसे, और नहीं पढ़ना है, नोट्स नहीं लेना है, तो आगामी समय में धीरे धीरे करके हम सारे नोट्स आपके वीडियो के माध्यम से भी बनवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? हठ प्रदीपिका के अनुसार आपको लय का लक्षण बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना और विषय विस्मृति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विषय विस्मृति। अगला प्रश्न वो भी हठ प्रदीपिका से ही है। हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? महामुद्रा, महावेद, महाबंध या खेचरी। तो ध्यान रखें, हठ प्रदीपिका के अनुसार आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, महामुद्रा। आज मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ
क्योंकि ये पेपर मैं आज पूरा कराने वाला हूँ और वीडियो बढ़ाना हो इसलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। स्मिता, अस्मिता, दुख, राग, सॉरी 4 जो है विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प आपको चुनना है कि बी और डी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है या बी और सी सही है। तो पंचक्लेश के नाम आपने पढ़े ही होंगे, इसलिए आपको आंसर मालूम ही होगा। यदि नहीं मालूम है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी और डी, मतलब अस्मिता और राग। अगला प्रश्न देख लीजिए, 87 प्रश्न है। सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है धोती और बस्ती, बस्ती और नेति, भस्त्राक्रम और नौली, बस्ती और भस्त्राक्रम। यहाँ पर बस्ती और भस्त्राक्रम जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी एमिनो अम्ल, सी वसीय अम्ल, डी विटामिन। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है, बी और डी, ए और बी, ए और सी, बी और सी। तो आपका सही आंसर है बी और सी, अर्थात एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये जो दिया गया है ये पूरा पढ़ना आवश्यक है। पढ़ लेते हैं इसको। योग समग्र जीवन का विज्ञान है जिससे जोड़ना अभिप्रेत है। आध्यात्मिक जगत में इस संयोजन की व्याख्या व्यष्टि चेतना का सार्वभौम चेतना के साथ मिलान के रूप में की जाती है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन, सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। यह सामंजस्य और एकत्व के समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है। इससे व्यक्तित्व के सभी पक्ष अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रभावित होते हैं। यह अष्टांग योग और सप्तांग योग के अभ्यास से होना चाहिए। गलत हो गया, यहाँ पर अभ्यास से किया जा सकता है। 21वीं सदी में योग के आध्यात्मिक लक्ष्य शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा योग की उपलब्धियां हैं। योग विभिन्न रोगों पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा के रूप में सफल हुआ है। योग चिकित्सा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रों में संतुलन स्थापित करने में सफल है, जिसका शरीर के सभी अंगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कार्य निष्पादन के दौरान और उसके पश्चात योगाभ्यास के प्रभाव के बारे में वर्तमान में शोध किया जा रहा है। इसके परिणाम से ज्ञात हुआ है कि षटकर्म, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इन तथ्यों के दृष्टिगत भारत और विदेश में लाखों लोग प्रतिदिन योगाभ्यास करने के साथ साथ वर्ष 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यहाँ पर योग को गलत लिख दिया गया है, भाग लेते हैं। शांति और निरोग अवस्था प्राप्त करने के लिए लोगों और समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सामान्य योग अभ्यास क्रम तैयार किया गया है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के हमें सही आंसर देना होता है। तो योग निम्नलिखित में से किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है? ऑप्शन है सामंजस्य और समाधि, सामंजस्य और मोक्ष, शांति और मोक्ष, सामंजस्य और एकात्मता। तो यदि हम इस पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सामंजस्य और एकत्व के समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो ये आपका पहला आंसर जो है वो मिल जाएगा। वैसे मैं आपको सॉल्व करने के लिए कहूँगा
कि सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए और फिर इसके बाद आपको मतलब पहले एक बार जितने भी प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न पढ़ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि प्रश्न क्या क्या है, फिर पैराग्राफ को पढ़िए और आसानी से सॉल्व कर लीजिए। बहुत सरल तरीका होता है, टाइम भी कम लगता है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, योग चिकित्सा निम्नलिखित में से किसके मध्य संतुलन बनाने में सफल है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और रक्तवाही तंत्र, रक्तवाही तंत्र और संचरण तंत्र। यहाँ गलत लिख गया है, रक्तवाही तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो यहाँ पर आपको फिर से ऊपर जाके सही आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो यदि आप ऊपर आके पैराग्राफ देखते हैं तो ये आपको आंसर मिल जाएगा कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में संतुलन स्थापित करने में सफल है। यही तो आपका प्रश्न था, तो ये आपको आसानी से जो है आंसर मिल गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सटकर्म, आसन, प्राणायाम और ध्यान निम्नलिखित में से क्या बनाए रखने के महत्वपूर्ण साधन हैं? शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आप अगर ऊपर आके देखेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिया गया है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण साधन है। तो यही तो आपका प्रश्न था, तो ये आपको आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक स्तर पर योग निम्नलिखित में से किनके मध्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल मन और आत्मा, केवल शरीर और मन, शरीर मन और आत्मा, केवल शरीर और आत्मा। ऊपर जाके आप उत्तर देख सकते हैं, मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। आंसर है शरीर, मन और आत्मा। आध्यात्मिक पद जोड़ना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके मिलन के रूप में की गई है? शारीरिक और आध्यात्मिक चेतना, व्यष्टि और सार्वभौम चेतना, शारीरिक और मानसिक चेतना, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना। ऊपर जाके आप इसका सही आंसर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, व्यष्टि और सार्वभौम चेतना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मई, 22 जून, 21 जून, 22 मई। ये आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं 21 जून। जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु भय का भाव निम्नलिखित में से किनमें निहित होता है? सभी मानवों में, केवल प्रज्ञावान व्यक्तियों में, केवल अज्ञानी व्यक्तियों में, केवल पशुओं में। तो सही आंसर होगा सभी मानवों में। 96 प्रश्न है, बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः इनमें से किसमें परिणत होती है? ऑप्शन है विशुद्ध मन में, विशुद्ध बुद्धि में, विशुद्ध प्रज्ञा में और विशुद्ध इंद्रिय में। तो आपका सही आंसर होगा विशुद्ध प्रज्ञा में। ऊपर जाके आप यहाँ पर चाहें तो देख लीजिए, बाकी मैं भी आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ सीधे, ताकि वीडियो बढ़ा ना हो। इसके अलावा मैं योग क्रांति परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पूरे के पूरे जो हैं यूजीसी नेट के जो पेपर हैं वो सीधे डाल दूंगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर पढ़ के आप सॉल्व करते रहिए घर पर। और यदि आप योग क्रांति परिवार से नहीं जुड़े हैं तब आप आज नहीं कल के बाद से हमसे ले सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर पेपर भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन कल के बाद से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले हम योग क्रांति परिवार में ही डालेंगे, इसके बाद आप सभी को देंगे। सभी क्लेशों की जननी है अस्मिता, अविद्या, राग और द्वेष। तो यहाँ पर अविद्या सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है राग, अविद्या, अस्मिता, द्वेष। यहाँ सही विकल्प चुनना है आपको। बी और सी, ए और बी और डी, ए और डी, बी और सी। यहाँ पर बी और सी सही आंसर है, जो कि फर्स्ट नंबर था। निम्नलिखित में से क्या क्लेश के प्रकार नहीं है? अविद्या, अहिंसा, अस्मिता, अस्तेय। यहाँ पर सही आंसर जो आपका है वो आपको सही विकल्प के माध्यम से चुनना है, और सही आंसर होगा अहिंसा और अस्तेय। ये आपने देखे आज के सारे प्रश्न कंप्लीट। सॉरी, 100 नंबर जो है, एक प्रश्न और रह गया है भी। ये 99 नंबर जो प्रश्न है, ये अहिंसा और अस्तेय, ये आंसर जो है यूजीसी नेट के द्वारा दिया गया, जो यूजीसी नेट की आंसर की आती है, इसमें दिया गया आंसर है। लेकिन यदि हम देखें तो कोई भी प्रश्न इसका या कोई आंसर इसका जो है वो सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न पर सभी को अंक प्रदान किए गए थे। जैसा कि मैंने नोट में भी डाला हुआ है कि यहाँ पर यूजीसी द्वारा दिए गए कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न पर सभी को अंक प्रदान किए गए थे। ये मैंने नोट में भी दे दिया है। अब आता है लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है? अविद्या, अभिनिवेश, अस्मिता और राग। तो आंसर है अस्मिता। नीचे नोट में सिर्फ यही सारी जानकारी दी गई है कि यदि आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं 9754089991 के माध्यम से, जो कि निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।